अम्बुदे दिवस स्फुरतिनो मंगलम सततमे तनोतु। तो यह जो प्रकरण प्रमाण का निरूपण भी किया गया, तो स्थानादि प्रमाण से प्रकरण बलवान होता है, इसका प्रतिपादन आगे होगा। वही कहते हैं तदिदम स्थानादितः बलवत्। तो स्थान प्रमाण क्या है, तो आगे आएगा देश सामान्यम स्थानम इति कर्तव्यतात्वेन अयोग्य संबंधयो वाक्यार्थयो सन्निधि। तो इति कर्तव्यतात्वेन, जिनका संबंध योग्य ना हो, ऐसे वाक्यार्थों का जो सन्निधान है उसको हम स्थान कहते हैं। बृहन् प्रोक्षत इत्यादि में प्रोक्षण का और व्रीहि का सन्निधान है, वो व्यक्ति होगी, इसके लिए वाक्यार्थयो कहा है। व्रीहि प्रोक्षण जो है पदार्थ, इति कर्तव्यतात्वेन अयोग्य संबंधयो से प्रकरण से व्यावृत्ति हो जाएगी। तो प्रकरण में जो वाक्यार्थ होते हैं उनका संबंध इति कर्तव्यतात्वेन योग्य होता है। अब बृहन् प्रोक्षत इत्यादि में पदार्थों का सन्निधान है, इसलिए स्थान में वाक्यार्थयो सन्निधानम ऐसा है। तो सन्निधान से हम कल्पना करेंगे कि वाक्यार्थों का सन्निधान है, तो दोनों में परस्पर आकांक्षा होगी। तो अन्यथा कांक्षा रूप स्थान प्रमाण से प्रधान की आकांक्षा का उत्थापन किया जाता है, तो इसको उत्थाप्याकांक्षा अन्यत्र शास्त्रों में भी व्यवहार होता है। तो प्रकरण कल्पना पूर्वक वाक्यादि कल्पना के द्वारा जब तक हम स्थान से विनियोग करेंगे, उसके पहले ही प्रकरण जो है वाक्यादि की कल्पना करके विनियोजक हो जाएगा। इस तरह से स्थानादि प्रमाण से प्रकरण बलवान होता है। अब उसको उदाहरण दिया है, अतएव अक्षय दिव्यति राजन्यम जिनाति इत्यादि से विहित विदेवनादि धर्म। विदेवनम द्युत क्रीड़ा, तो राजसूय के प्रकरण में अभिषेचनीय नामक सोमयाग है, तो उसके सन्निधि में पठित है अक्षय दिव्यति राजन्यम जिनाति, क्षत्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो लंका में विभीषण के पास कोई गया था चारों भाइयों में, तो विभीषण से संबंध का वर्णन महाभारत में है। तो राजन्यम जिनाति, क्षत्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना भी आवश्यक होता है राजसूय याग में। शौनः शेपम आख्यापयते, शौनः शेप आख्यान है, तो उसका प्रयोग होगा। और अभिषेक इत्यादि, अभिषेक पर्यंत, विदेवना आदि से, विदेवन से लेकर के अभिषेक पर्यंत जो अंग हैं, जो विदेवनादि जो पढ़े गए हैं, तो अभिषेचनीय नामक सोमयाग के सन्निधान में है, सन्निधि में है। तो स्थान प्रमाण से तो अभिषेचनीय के अंग होंगे, तो स्थान से प्रकरण बलवान होता है।
इसलिए स्थान का बात करके, स्थान प्रमाण का बात करके प्रकरण से विदेवनादि राजसूय का अंग होंगे, ऐसा ग्रंथकार ने कहा है। स्थानात् न स्थानात् तदंगत्व अविशेचनीय अंगत्व किंतु प्रकरणात् राजसूय अंगम, विदेवनादि प्रकरण से राजसूय के अंग हैं। तो राजसूय क्या है, यहाँ इसको समझना पड़ेगा। तो चर्चा किया रहा हूँ पहले, इष्टि पशु सोमयागों का समुदाय राजसूय है। तो अनुमत्यादि अनेक इष्टियां हैं। उसके बाद पंचवातीय गर्भी होम है, आदित्याम मलहाम गर्भिणी मालवते इत्यादि पशुयाग विहित हैं। उसके अनंतर 5-6 सोमयाग हैं। पवित्र, अविशेचनीय, केशवपनीय, 10 पेय, विष्णुद्युरात्र और छत्रस्य तिथि, छत्र तिथि। तो ये 6 याग हैं, सोमयाग। तो इष्टि पशु सोम यागों का समुदाय ही राजसूय है। राजसूय पद अप्रसिद्धार्थक है, इसीलिए राजा राजसूय न स्वराज्य कामो ये देता, इस वाक्य में आख्यात के द्वारा आख्यात के द्वारा जिन पदार्थों का ग्रहण होगा उन सबका वाचक राजसूय होगा। तो स्वराज्य कामो विजेता में जो आख्यात है वह इष्टि पशु सोम सबका ग्रहण करता है। तो इष्टि पशु सोम यागों का जो समुदाय है उस समुदाय का वाचक राजसूय पद है। तो इसमें शंका होती है कि अविशेचनीय नामक जो सोमयाग है पवित्र के बाद अविशेचनीय है। तो अविशेचनीय जितने हैं 5-6 सोमयाग, तो प्रत्येक की इत कर्तव्यता कांक्षा होगी। तो ज्योतिषोम के विकार हैं सभी, इसलिए इत कर्तव्यता कांक्षा होने पर ज्योतिषोम के धर्मों का अतिदेश होगा और ज्योतिषोम के अंगों से ही, हितोपकार ज्योतिषोम के अंगों से ही 6 की जो है कर्तव्यता कांक्षा शांत हो जाएगी। और जो इष्टियां हैं उनकी कर्तव्यता कांक्षा दर्श पूर्णमास से शांत हो जाएगी। और उसमें पशु याग जो आमनाथ हैं उपदिष्ट, उनकी कर्तव्यता कांक्षा अग्नि सोमीय पशु याग से अलग अलग शांत होगी। लेकिन इसके बाद जो राजसूय भावना है उस राजसूय भावना में वो राजसूय समुदायात्मक है, तो उसकी कथम भावना कांक्षा होगी। तो जितने यागगण हैं राजसूय न स्वराज्यम भावयेत, प्रयोग में पृथक आकांक्षा होगी। उत्पत्ति में पृथक होगी, प्रयोग में समुदाय रूप से आकांक्षा होगी। तो स्वराज्यम भावयेत केन
तो स्वाध्याय क्रम से पठित जितने भी याग गण हैं उनका कर्णत्वेन संबंध करेंगे। उसके बाद यदि कर्तव्यताकांक्षा होगी, तो यदि कर्तव्यताकांक्षा होने पर पवित्र के जो प्राकृत अंग हैं और अंतिम छत्र धृति के जो प्राकृत अंग हैं उनके मध्य में विदेवनादि पठित है। इस तरह से पवित्र के प्राकृत अंग प्रकृति ज्योतिषोम से प्राप्त पवित्र नामक सोमयाग की किम भावाकांक्षा होगी तो ज्योतिषोम से प्राकृत अंग प्राप्त होंगे। छत्र धृति की किम कथम भावाकांक्षा होगी तो प्राकृत अंग प्राप्त होंगे। तो पवित्र के जो प्राकृत अंग हैं, छत्र धृति के जो प्राकृत अंग हैं, उनके मध्य में विदेवनादि विहित हैं। पवित्र के बाद ही अभिषेचनीय है, तो अभिषेचनीय के सन्निधि में है। लेकिन पवित्र के जो प्राकृत अंग हैं, प्रथम पवित्र है सोमयाग, उसके जो प्राकृत अंग हैं और छत्र धृति के जो प्राकृत अंग हैं उसके मध्य में ही विहित माना जाएगा। इस तरह से संदंश के द्वारा प्राकृत अंग, पवित्र प्राकृत अंग, पवित्र नामक सोमयाग के प्राकृत अंग जो विहित हैं और छत्र धृति के जो प्राकृत अंग हैं विहित, उनके मध्य में पठित हैं विदेवनादि। तो विकृति में प्राकृत अंगानुवादेन विहितयोर अंगयोर मध्य विहितत्वम, ये संदंश है। तो इस संदंश से विदेवनादि का जो है राजसूय भावना से ग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार से विदेवनादि प्रकरण प्रमाण से राजसूय के अंग होंगे। प्रकरण से दुर्बल जो स्थान प्रमाण है, स्थान प्रमाण है, उस स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय के सन्निधि में पठित होने पर भी अभिषेचनीय के अंग नहीं होंगे। स्थानादितः प्रकरण से बलियस्त्वात्, स्थान समाख्या से प्रकरण प्रमाण बलवान होता है। इसीलिए तो इतने ग्रंथ का जो अभिप्राय है उसको मैंने बताया। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि राजसूय की कर्णाकांक्षा होने पर स्वाध्याय क्रम से पठित याग गण कर्णत्वेन अन्वित होंगे। तो फिर अतिदेश से जो है प्रकृति के अंग आएंगे। तो प्राकृत अंग के अनुवाद से विहित दो अंगों के बीच में विदेवनादि हैं। तो आपाततः प्राकृत अंग के ही अंग होंगे वो, लेकिन राजसूय भावना की जो कथम भावाकांक्षा है उससे प्राकृत अंग गृहीत होंगे। तो प्राकृत अंग के रूप में ही समाहित ये भी हैं। तो राजसूय की कथम भावाकांक्षा से विदेवनादि भी गृहीत हो जाएंगे। तो इस तरह से यद्यपि राजसूय प्रकृति नहीं है, विकृति है। पहले कहा है कि प्रकरणम प्रकृतौ एव विनियोजकम,
वह आकांक्षाया प्रकृतौ संभवात्, ये पहले आया है। तो राजसूय विकृति आग है तो प्रकरण विनियोजक कैसे होगा, इस शंका का अवसर यहाँ पर है। तो उसी का उत्तर हमने दिया है कि संदर्भ पतित होने से विकृति में विकृति भी प्रकरण का विनियोजक है। प्राकृत अंगानुवादन माने विकृति के में सन्निहित जो अंग पठित हैं, यदि वे अंग प्राकृत अंगानुवादे न विहित दो अंगों के मध्य में विहित होंगे तो विकृति के कथम भावाकांक्षा से ही गृहीत होंगे। समुदाय की जो राजसूय की जो कथम भावाकांक्षा है, उससे पवित्र के जो प्राकृत अंग हैं, क्षत्रधिति के जो प्राकृत अंग हैं, इनके मध्य में विदेवनादि विहित हैं। इस तरह से संदंश पतित होने से विकृति की जो कथम भावाकांक्षा है उसकी शांति प्राकृत पदार्थों से होगी। और प्राकृत के अंगों के बीच में भी देवनादि पड़े हैं तो विकृति की कथम भावाकांक्षा से ही, जैसे अंगों का विकृति से प्राकृत अंगों का विकृति की कथम भावाकांक्षा से ग्रहण होता है, उसी तरह से प्राकृत अंगों के बीच में आए विदेवनादि का भी विकृति की कथम भावाकांक्षा से ग्रहण होगा। यह आशय ग्रंथकारों ने प्रकट किया है। तो वही लिखते हैं, अतएव अक्षय दिव्यति राजन्यम जिनाति इति विदेवनादयो धर्मा अभिषेचनीय सन्निधौ पठिता अपि न स्थानात् तदंगम। यद्यपि देवनादि धर्म अभिषेचनीय नामक सोमयाग के सन्निधान में पठित हैं, तथापि अभिषेचनीय के अंग नहीं होंगे स्थान प्रमाण से, अपितु प्रकरण प्रमाण से राजसूय के ही अंग होंगे। राजसूय की कथम भावाकांक्षा होने पर प्राकृत अंग अतिदेश से प्राप्त होंगे तो प्राकृत अंगों से विकृति राजसूय की कथम भावाकांक्षा शांत होगी। लेकिन उन्हीं प्राकृत अंगों के दो अंगों के बीच में विदेवनादि विहित हैं तो विकृति की जो कथम भावाकांक्षा है, उस कथम भावाकांक्षा में जो अंग आ रहे हैं, उन अंगों के दो अंगों के बीच में विदेवनादि विहित होने से विकृति कथम भावाकांक्षा से ही गृहीत होते हैं। इस प्रकार से विदेवनादि का प्रकरण विनियोजक होता है। तो एवं प्रकरण की स्थान समाख्या से बलवत्ता को बता करके अब अवसर प्राप्त जो स्थान प्रमाण है उसका निरूपण। देश सामान्यम स्थानम। अब यहाँ एक आशंका हो सकती है यह पहले कि वाक्य के द्वारा प्रकरण बाधित हो गया है, तो स्थान के द्वारा भी बाधित हो जाए। प्रकरण से वाक्य बलवान होता है तो वाक्येन बाधितम प्रकरणम स्थानेनापि बाधनीयम। तो इसका उत्तर है बाधितस्य अनुग्रह कार्य। जो बाधित है उसका अनुग्रह करना चाहिए, हर स्थान पर उसका बाध नहीं होना चाहिए। हेड ने बाधित कर दिया तो इसका अभिप्राय नहीं होगा कि जो प्रचारक हैं वो भी उनको बाधित करें। तो वाक्य से प्रकरण बाधित हुआ है तो स्थान से भी उसका बाध हो, ये उचित नहीं है।
प्रकरण का अनुग्रह भी होना चाहिए। तो यह चर्चा भी हमारे ग्रंथों में हुई है। यदि ऐसी कोई आशंका करे तो उसका उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है। देश सामान्यम स्थानम समाने न देशे न संबंध। एक देश से जो संबंध है उसी को स्थान कहते हैं। इसका लक्षण तात्पर्य मैंने बता दिया। इति कर्तव्यतात्वेन अयोग्य संबंधयो वाक्यार्थयो सन्निधि। इति कर्तव्यतात्वेन जिनका संबंध योग्य नहीं है ऐसे वाक्यार्थों का जो संविधान है उसको हम स्थान कहते हैं। तो स्थान के प्रथमतः दो भेद होंगे। तद्विधम पाठ सादेश्य अनुष्ठान सादेश्य। पाठेन सादेश्यम समान देशवत्ता अनुष्ठानेन सादेश्यम समान देशवत्ता समाने निर्देशेन संबंध इत्यादि। पाठ सादेश्य के भी दो भेद करते हैं। तो इस प्रकार से स्थान के तीन भेद हो जाते हैं। क्रम पाठ और सन्निधि पाठ, ये दो भेद पाठ सादेश्य के हैं। और एक जो है अनुष्ठान सादेश्य है। इस तरह से तीन हैं। तो वही लिखते हैं पाठ सादेश्यम अनुष्ठान सादेश्यम च पाठे न समान देशवत्ता अनुष्ठाने न च समान देशवत्ता। इसका अनुपद ही विवेचन करेंगे। स्थानम क्रमश्चेत्यनर्थांतरम। स्थान और क्रम एक ही अर्थ के बोधक हैं। पाठ सादेश्यम विविधम यथा संख्य पाठ सन्निधि पाठश्च। तो ये पाठ सादेश्य का दो भेद है, उसका उदाहरण बता रहे हैं। तत्र काम्येष्टि कांड है। तो काम्येष्टि कांड में जिस तरह से जिस क्रम से, देखिए स्थानम क्रम लिखा है ना, जिस क्रम से कर्मों का उपदेश है उसी क्रम से संहिता में मंत्रों का उपदेश है। याज्ञानुवाक्या मंत्रों का, याज्ञा पूर्वनुवाक्या मंत्र होते हैं। याज्ञा पूर्वनुवाक्या मंत्र के बिना जो होम होता है उसको हम द्रवी होम कहते हैं। और याग में जो होम होता है प्रतिपत्ति कर्म के रूप में, वो याज्ञा पूर्वनुवाक्या के बिना नहीं होता है। तो जिस क्रम से ब्राह्मण भाग में कर्मों का उपदेश है उसी क्रम से संहिता में मंत्रों का उपदेश है। तो जिसके क्रम में जो होगा वह उसका अंग हो जाएगा। यह पाठ्यक्रम से व्यवस्था है। तो उसी को बता रहे हैं। तत्र ऐन्द्रांगनम एकादश कपालम निरूपेत। एक कामेष्टि कांड में है। तत्त फल की कामना के लिए इष्टियों का विधान जिस कांड में है उस कांड को कामेष्टि कांड कहते हैं। तो उसमें अनेक कामेष्टियों का उपदेश है ब्राह्मण में। उसी क्रम से मंत्रों में संहिता में मंत्र आए हुए हैं। तो दो को लेकर के लक्षण का आवाज नहीं आ रही गुरु जी की।
हैंग हो गुरु जी आपकी आवाज रुक जा रही है। गया। स्क्रीन भी फ्रोज हो गई है, नेटवर्क शायद चला गया। जी गुरु जी। गुरु जी अनम्यूट करिए। गुरु जी आप म्यूट पे हैं, उसको अनम्यूट करिए। जी जी गुरु जी। क्या जी अब हाँ। सही। हाँ हाँ तो ऐन्द्राग्न मेकादश कपालम निरूपेत, तो ये जो है इंद्राग्नि देवता एकादश कपाल में संस्कृत जो पुरोडास द्रव्य है, तद्रव्य के याग का उपदेश फल विशेष के लिए किया गया है। इसी के अनंतर वैश्वानरम द्वादश कपालम निरूपेत, एक वैश्वानर याग जो है पुत्रे जाते, हो सकता है वही वैश्वानर याग है। वैश्वानरम द्वादश कपालम निरूपेत पुत्रे जाते, तो विश्व तो द्वादश कपाल याग है जिस एक क्रम से विहित है ब्राह्मण में। इत्येवं क्रम विहिते, इति एवं क्रमेण विहितेषु। ऐन्द्राग्न याग के बाद वैश्वानर द्वादश कपाल याग क्रम से विहित हैं, और अनेक याग विहित हैं। जब कांड ही है तो अनेक याग हैं उसमें। संहिता में इसी क्रम से याज्ञानुव्याख्या मंत्र है, इंद्राग्नि रोचना दिवह इत्यादि नाम याज्ञानुव्याख्या मंत्राणाम यथा संख्यम संख्याम अनतिक्रम्य प्रथमस्य प्रथमम द्वितीयस्य द्वितीयम। प्रथम जो ऐन्द्राग्न याग है उसका प्रथम याज्ञानुव्याख्या युगल अंग होगा, और द्वितीय जो वैश्वानर याग है तो द्वितीय स्थान पर याज्ञापुरोनुवाक्या युगल अंग होगा। इस तरह से जो विनियोग होता है वो यथासंख्य पाठ से होता है। तो ग्रंथ जो है सुगम है। जिस क्रम से कर्म का आमनान है, पहले इंद्राग्न एकादश कपाल है तो इंद्राग्नि रोचना दिवह, यह याज्ञानुयाज्ञा युगल जो है इंद्राग्न का अंग हो जाएगा। इसके बाद जो याज्ञानुवाक्या मंत्र है, मंत्र का युगल, वो वैश्वानर का अंग हो जाएगा। इसी क्रम से अन्य अन्य यागों का अन्य अन्य याज्ञापुरोनुवाक्या युगल अंग होंगे। क्यों? प्रथम से प्रथमम द्वितीय से द्वितीयम इत्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्य पाठा। तो क्यों ऐसा होता है? तो प्रथम पठित मंत्र से ही कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथम तो विहितम कर्म इव प्रथमम उत्तिष्ठते समान देशत्वात्। प्रथम पठित मंत्र से इंद्राग्नि रोचना दिवह याज्ञा मंत्र है, पुरोनुवाक्या मंत्र। तो पूरा प्राग अनुच्य अंते याज्ञा यजेता। तो याज्ञा यज इस तरह का प्रवेश होगा तो याज्ञा मंत्र जो है
पढ़ा जाएगा, होता पढ़ेगा। उसके बाद अध्वर्यु जो है आहोनी में हव्य का प्रक्षेप करेगा और पूर्वनुवाक्या का पहले ही प्रयोग हो जाता है और याग के काल में याज्ञा का प्रयोग होता है। इतना स्मरण रखना चाहिए। तो प्रथम पठित मंत्र से ही कैमर्थ्याकांक्षायाम अनेन मंत्रेण किम कुर्यात्, इस तरह से प्रथम मंत्र की कैमर्थ्याकांक्षा होगी। कैमर्थ्याकांक्षा साध्याकांक्षा। तो प्रथम विहित कर्म ही पहले उपस्थित होगा समान देशत्वात्, एक देश में स्थित होने के कारण। एवं द्वितीय मंत्र की कैमर्थ्याकांक्षा होगी, साध्याकांक्षा होगी, तो द्वितीय कर्म जो है उपस्थित होगा कि इस मंत्र से द्वितीय कर्म का उपकार करना चाहिए। तो मंत्र की तो आकांक्षा होती नहीं है, व्याख्याकारों ने मंत्र की आकांक्षा होती है ऐसा लिखा है। प्रथम पठित मंत्र से कैमर्थ्याकांक्षायाम, तो आकांक्षा तो भावनाया भवति, मंत्रस्य सिद्ध रूपस्य आकांक्षा न भवति। तो ग्रंथकार ने कैसे लिखा है कि प्रथम पठित मंत्रस्य कैमर्थ्याकांक्षायाम साध्याकांक्षायाम किम भावाकांक्षायाम, कैसे लिखा? तो लिंग प्रमाण से जो है इंद्राग्नि में इंद्राग्नि रोचना दिवह, यह जो मंत्र है इंद्राग्नि देवता का प्रकाशक हो रहा है। तो लिंग से ही ऐन्द्राग्नि याग का अंग हो जाएगा। तो लिंग से हम विनियोग इंद्र देवता प्रकाशन लिंग इंद्राग्नि रोचना दिवह में विद्यमान है। तो नूनम अनेन मंत्रेण मंत्रयुगलेन ऐन्द्राग्नि यागस्य उपकारः कर्तव्यः। तो मंत्र का लिंग से विनियोग होता है। तो लिंग से विनियुक्त मंत्र है, इसलिए लिंग से श्रुति की कल्पना करेंगे। तो श्रुति की कल्पना करेंगे तो वहां पर भावना की प्रतीति होगी। लिंग कल्पित श्रुति से, तो श्रुति में केवल विभक्ति की ही कल्पना नहीं होगी या विभक्त्यंत पद की ही कल्पना नहीं होगी। अनेन मंत्रेण इंद्राग्नि रोचना दिवह इति याज्ञा पुरोनुवाक्या मंत्र युगलेन ऐन्द्राग्नि यागोपकारम भावेत। इस तरह से श्रुति कल्पना हम लिंग से करेंगे तो उस भावना की कर्मेथाकांक्षा होगी। इसमें ग्रंथकार का तात्पर्य है। नहीं तो यह प्रश्न उठ जाता है कि मंत्र की तो आकांक्षा होती नहीं है। तो इंद्राग्नि रोचना दिवह में इंद्र प्रकाशन लिंग है, तो लिंग से ही इंद्राग्नि याग में विनियोग हो जाएगा। फिर स्थान प्रमाण की क्या आवश्यकता है? लिंग से स्थान का बात हो जाएगा। तो अपूर्व साधनत्व लक्षणा में स्थान प्रमाण की यहाँ उपयोगिता है, इसलिए स्थान का अंगत्व यहाँ पर भाक्त है। वस्तुतः लिंग से ही ऐन्द्राग्नि याग का इंद्राग्नि रोचना दिवह, ये जो याज्ञा पुरोनुवाक्या युगल है वह लिंग प्रमाण से ही अंग हो जाएगा। लेकिन अंगानाम अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तत्वम पूर्वम व्यवस्थापितम। तो अपूर्व साधनत्व जो लक्षणा होगी मंत्र युगल में वह स्थान के अधीन होगी। उसका नियामक स्थान प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से स्थान का विनियोजकत्व स्वीकार किया जाता है। तो ऐसा समझना चाहिए।
तो प्रथम पठित मंत्रस्य ही कैमर्थ्याकांक्षा साध्या। प्रथम पठित मंत्रस्य प्रथम पठित लिंग विनियुक्त प्रथम पठित मंत्र कल्पित जो श्रुति है, तत्प्रतिपादित जो भावना है, उस भावना की किम भावाकांक्षा होगी। अनेन मंत्रेण कस्योपकारम भावेत, तो ऐन्द्राग्ने यागोपकारम भावेत सन्निहितत्वात् वही उपस्थित होगा। तो कैमर्थ्याकांक्षायाम प्रथमतो विहितम कर्मैव प्रथमम् उपतिष्ठते समान देशत्वात् एवं द्वितीय मंत्रस्यापि। इस तरह से द्वितीय मंत्र में भी, तृतीय मंत्र, चतुर्थ मंत्र भी, क्रम में जितने मंत्र याज्ञानुयाग के युगल आए हैं और ब्राह्मण में उसी क्रम से कर्म विहित हैं, तो उनके सारे मंत्र जो है अंग हो जाएंगे। तो ये पाठ सादृश्य से विनियोग होता है। पाठ सादृश्य में ही यथासंख्य पाठ। अब दूसरा है सन्निधि पाठ। आमन होम की चर्चा हम किए थे कल। तो सन्निधि पाठात कथम स्थानेन अंगत्वं ज्ञाप्यते, उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। वैकृतांगानां प्राकृतांगाननुवादेन विहितानां। तो यहाँ पर जो है वैकृतांगानां प्राकृतांगाननुवादेन विहितानां संदर्शापतितानां विकित्यर्थत्वं सन्निधि पाठात्। इसमें भी लिखा है वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन विहितानां संदर्श पतिता नाम लिखा है। समझ रहे हैं? हमारी पुस्तक में पाठ है वैकृतांगानां प्राकृतांगानां। हमारी पुस्तक में गुरुजी पतितानाम संदंसा पतितानाम। वो आओ उपसर्ग हो जाएगा। पुस्तक में वैकृतांगानां प्राकृतांगाननुवादेन विहितानां है, संदंश है। ठीक है, संदंसा पतितानाम। लेकिन हमारे यहाँ पाठ है। जी जी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो पाठ है, कौन पाठ है, इसका तो विचार हो जाना चाहिए। जी 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 समझ रहे हैं? उदाहरण गुरु जी, मेरे में संदर्भ संदंश पतिता नाम दिया है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना। वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन विहितानां संदंश पतितानां। इसमें प्राकृतांगानुवादेन विहितानां है। जी जी। प्राकृतांगानुवादेन विहितानां का अर्थ होगा प्राकृतांगानुवादेन अविहितानां इत्यर्थ। प्राकृतांग का अनुवाद करके जो विहित ना हो। जी और जी। मेरे यहाँ जो पाठ है वो प्राकृतांगानुवादेन विहितानां है। समझ रहे हैं? जी 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 अब जी। उसमें संदंशा पतिता नाम है और हमारे यहाँ संदंश पतिता नाम लिखा। समझ रहे हैं? जी जी जी। तो जो पाठ है वही सही है। जी। क्या नाम है? आमन होम आवाज का कट जो गई। उदाहरण दिया है। जी आवाज। जी जी। हाँ, तो प्राकृतांगानुवादेन विहितानां और संदंश। समझ रहे हैं? वस्तुतः तो जो लिखा है वही होना चाहिए।
जी संदंश पतिता नाम होना है। हाँ, आवाज बहुत संदंश पतिता नाम, इनका भी कथन नेटवर्क की आवाज आ रही है ना? हाँ आ आ रही रही है है। लेकिन रुक जा रही जी है। जी ये आवाज आ रही है? अब आ रही है। अभी आ रही अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आ रही है ना? हाँ। प्राकृतांगानुवादेन विहित और संदर्श पतित जो अंग होते हैं, आवाज फंस जा रही है गुरुजी की बहुत ज्यादा। डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क बहुत कमजोर रहा है आज। असल में ये दोनों पंक्ति सही है। हाँ, इसमें जी वैकृतांगा, वैकल्पिक। हाँ इधर दोनों मतलब कि क्या है। गुरुजी आ गए। गुरुजी म्यूट है आपका। म्यूट नहीं है। अब आप सही ठीक हो है। गया। सुनाई अच्छा, दिया? जी गुरुजी जी। हाँ। आपकी पंक्ति का अर्थ किधर जाएगा, हमारी पंक्ति का अर्थ किधर जाएगा? माने गुरु जी के ग्रंथ में जो पंक्ति है वो भी ठीक है। जी प्राकृतांगानुवादे न विहित कोई अंग होगा और संदंश पतित होगा, ठीक है। अर्थात जी प्राकृतांगानुवादे न विहित दो अंगों के बीच में जो विहित होगा उसका तो विनियोग मेन चीज तो छूटी जा रहा है, सुन ही नहीं पा रहे हम लोग। नेटवर्क। गड़बड़ा जा रहा है। जी नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। पंक्ति जो है दोनों सही है। एक तो मतलब अनुवाद जी करके, एक अनुवाद करके, मतलब दोनों सही है। मतलब इधर से भी लग जाएगा, उधर से भी लग जाएगा। दोनों का समन्वय करते हैं, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। जी गुरुजी गुरुजी। लेकिन तो पूरी आवाज कट जा रही है। आवाज कट जा रही है गुरुजी, नेटवर्क बहुत यहाँ दिक्कत है आज। ये बहुत आवाज कट रही इंपॉर्टेंट चीज है है। गुरुजी, बड़ा संभल के। हाँ चलिए देखिए, यहाँ 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 जो वह उदाहरण जो ग्रंथ आप हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं गुरु जी की व्याख्या वाला, जी वो जो लक्षण दिया है वो उदाहरण में नहीं घटेगा, ठीक है। जी उदाहरण में जी जो मैं बोल रहा हूँ वही घटेगा। वैकृतांगानाम प्राकृतांगानुवादेन विहितानाम संदंश पतितानाम, यह पाठ जी यदि आप गुरुजी स्वीकार मेरे करेंगे जी तभी आमन होम में घटेगा, समझ रहे हैं? जी और इसमें जो पाठ किया गया है वह उदाहरण में नहीं घटेगा। वैकृतांगानाम प्राकृतांगादेन विहिता संदंशा पतितानाम विकृत्यर्थत्वं सन्निधि पाठात, यह उदाहरण दिमाग खराब हो जाएगा आपका। गुरुजी फोन करना है, फोन एक नंबर पे फोन हो जाएगा, उस पर फोन में करता समझ रहे हैं? तो ये जो गुरुजी लक्षण चला दिया गया है, सब। हाँ ठीक, ये जो लक्षण दिया है ये आमन होम में घटित नहीं होगा। अब इसको जी समझने के लिए थोड़ा दूसरे ग्रंथों की तरफ जाते हैं। है। ठीक है। यह तो प्राकृतांगानुवादेन, ठीक है, जी विहितयो रंगे अंगयो अंतराले विहितम प्राकृतांगानुवादेन, ठीक है। प्राकृतांगानुवादेन विहित अंगों के अंतराल में जो विहित अंग है तस्य अंगस्य विकृत्यर्थत्वं प्रकरणात्, यह जो है न्याय प्रकाश में आया है। तो हमारी पुस्तक में जो पाठ है वह विकृति भी
प्रकरण विकृति का भी प्रकरण विनियोजक होता है। तो प्राकृत अंग का अनुवाद करके विहित अंग हो, संदंश पतित हो, तो विकृत्य पूर्व के अंग होंगे प्रकरण प्रमाण से, यथा आमन होम। तो आमन होम जो है, आमन होम क्या है हम बताएंगे। तो आमन होम जो है प्राकृत अंगानुवादेन विहित है। प्राकृत अंगानुवादेन विहित दो अंगों के बीच में विहित है आमन होम। प्राकृत अंगानुवादेन विहित दो अंग होंगे, उन दोनों अंगों के बीच में आमन होम विहित है। इसलिए आमन होम में लक्षण समन्वय करना होगा। तो वैकृतांगा नाम प्राकृतांगानुवादेन विहिता नाम संदंश पतिता नाम विकृत्यर्थत्वम, यही होगा। लेकिन वो प्रकरण विनियोजकम भवत तत्र, वहां पर प्रकरण विनियोजक होगा। यहाँ पर उदाहरण आमन होम को न रख करके विकृति के सन्निधि में पठित जो उपहोमादि अपूर्व अंग है उनको लेना पड़ेगा। तो स्थान समझ रहे हैं? वैकृतांगानुवादेन विहित अंग होंगे, संदंश पतित होंगे, तो प्रकरण से विनियोग होगा। प्रकरण प्रमाण से विकृति का अंग होगा वो। जैसे आमन होम है, हम बता उदाहरण संगमन करेंगे। और प्राकृत अंगानुवादेन वैकृतानाम अंगानाम प्राकृत अंगानुवादेन विहित हो और संदंश अपतित हो, वो विकृति का अंग होगा सन्निधि पाठ से। जैसे विकृति के सन्निधि में जो अपूर्व उपहोमादि पढ़े हैं वे प्राकृत अंग के अनुवाद से विहित नहीं है और संदंश पतित भी नहीं है। तो उपहोमादि जो हैं वे विकृति के अंग होंगे। ठीक है जी। लेकिन गुरु जी तो फिर ये उदाहरण में आमन होमादि नाम क्यों यहाँ लिख दिए फिर? तो ये अब हम क्या करें, जब ग्रंथ में ऐसा लिखा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? जी वो पाठ भेद हो गया। नहीं, पाठ भेद नहीं, तो ये गलत है, गलत है ये गलत है। तो टीकाकारों को इस बात को लिखना चाहिए। आइए, तो ये जो लक्षण किया है यह लक्षण उपहोम में घटेगा। कोई एक उपहोम गुरु जी? ये जो कुछ अपूर्व अंग पढ़े गए होते हैं जिनको उपहोम कहते हैं। ठीक है, तो विकृति भावना की कथम भावाकांक्षा होगी तो अधिदेश से प्राकृत अंगों से ही कृत्योपकार है। वो प्राकृत अंग का उपकार प्रकृति में कृत है, इसलिए कथम भावाकांक्षा होने पर प्राकृत अंगों से ही कथम भावाकांक्षा शांत होगी। तो फिर जो सन्निधि में जो अपूर्व अंग उपहोमादि पढ़े हैं उनका कथम भावाकांक्षा से ग्रहण नहीं होगा, अन्यथा कांक्षा रूप स्थान प्रमाण से विकृत अंगत्व बोधित होगा वहां पर। ठीक है, तो लक्षण तो यहाँ ठीक कहा गया है, लेकिन उदाहरण दूसरा दे दिया गया है। वैकृतांगानाम उपहोमादीनाम, ठीक है, प्राकृत अंगानुवादेन विहितानाम, प्राकृत अंग के अनुवाद से विहित नहीं है उपहोमादि। संदंशे अपतितानाम, संदंश में पतित भी नहीं है, वे विकृति के अंग होंगे सन्निधि पाठ से। तो वे जो पंक्ति है तो अपने जगह पर सही है। ठीक है, लेकिन उदाहरण गलत है। हमारे ग्रंथ में जो लक्षण है वो ठीक नहीं है जी। माने वो लक्षण ठीक, उदाहरण सही, माने उदाहरण में लक्षण जाता है लेकिन वो लक्षण उचित नहीं है, क्योंकि वहां प्रकरण की बात आ जाएगी। हाँ, हमने इसको होम में समन्वित कर दिया। ठीक है जी, लक्षण को समझ गए हैं कि नहीं? जी जी वैकृतांगानाम उपहोमादीनाम प्राकृतांगान अनुवादेन प्राकृतांगस्य अननुवादेन विहितानाम संदंशे अपतितानाम उपहोमादीनाम सन्निधि पाठात् विकृत्य पूर्वार्थत्वम। हाँ, विकृत्य पूर्व के अंग होंगे। ठीक है,
यथा उपहोमादि नाम, इसको समझिए। लेकिन आमन होम विकृत्य पूर्व के अंग सन्निधि पाठ से नहीं होंगे, अपितु प्रकरण से होंगे। किससे होंगे? प्रकरण से। प्रकरण। प्रकरण से। तो जहां पर प्रकरण तो चल नहीं रहा है। जहां पर विकृति में भी संदंश दिखाई देता है, वहां पर संदंश पतित अंग विकृत भावना के ही अंग होंगे, विकृत पूर्व के ही अंग होंगे, ऐसा समझना चाहिए। विदेवनादि में भी यही है जो बताया मैंने। तो अभिक्रमणादि नाम में जो आदि से हमने आमन होम इत्यादि लिया था वो ठीक है, समझ रहे हैं? जी जी जी। लेकिन उसमें अमांतर प्रकरण को दिया था, यहाँ अमांतर प्रकरण नहीं है, इतना अंतर आ जा रहा है। यद्यपि अमांतर प्रकरण भी यहाँ है, लेकिन कथम भावाकांक्षा से दो अंगों के बीच में आने से अंगों की जो कथम भावाकांक्षा है, उसी से अमांतर पतित अंग भी, संदर्भ पतित अंग भी गृहीत हो जाते हैं। इसको मैंने गंभीरता से बतलाया है। अब देखिए आमन होम में क्या स्थिति है। वैकृतांगानां प्राकृतांगानुवादेन, प्राकृतांगस्य अनुवादेन विहितानां और संदंशे पतितानां, संदंश पतित हो, संतष्टानां इत्यर्थः। विकृत्यर्थत्वं विकृत्य पूर्वांगत्वं प्रकरणात्, यहाँ सन्निधि पाठात् नहीं चलेगा, वो प्रकरण से होगा। यथा आमन होमादि नाम, ठीक है? जी। तो लक्षण घटा, आमन होम किसे कहते हैं? तो सांग्रहणीम, वैश्वदेवीम सांग्रहणीम निर्वपेद ग्राम काम। तो विश्व देव देवता सांग्रहणी नाम की इष्टि का विधान ग्राम के लिए होता है। वो जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी लिखा है, तो उनके पूर्वज के लोगों ने इस हिस्ट्री को करके ग्राम को प्राप्त किया था, ऐसा न्याय मंजरी में लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है वो देख लें। तो वैश्वदेवीं सांग्रहणीम निर्वपेत ग्राम कामः, तो इस वाक्य से सांग्रहणीष्टि का विधान करके आमनमस्यामनस्येति देवा इति तीसरा आहुतिर्जुहोति। तो आमनमस्यामनस्य देवा, आमनमस्यामनस्य सजाता, आमनमस्यामनस्य समनसः, ये तीन मंत्र हैं। इन तीन मंत्रों से तीसरा आहुतिर्जुहोति, इन तीन मंत्रों से जो आहुति दी जाती है उसी को आमन होम कहते हैं। मंत्र आमन शब्द घटित है, इसलिए इसका नाम आमन होम है। इस तरह से कौमुदीकार ने जो लिखा है कि मन में विशेष रूप से ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसको आमन होम कहते हैं, तो इस तरह की व्याख्या का कोई प्रसंग नहीं है। समझ रहा है ना? आमन आमन मन 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 आमन मंत्र मंत्रनिष्ठ आमन माने मंत्र से आमन पद घटितत्वात्, मंत्र साधनक होम का आमन होम नाम हो गया है, इतना समझना चाहिए। तो देखिए आमन होम कैसे संदर्श पतित है। तो सांग्रहणिष्टि विकृति है, कथम भावाकांक्षा होगी, तो प्राकृत अंगों की प्राप्ति अतिदेश से होगा। तो प्राकृत अंगों में परिधि परिधान एक अंग है। ध्रुवोसी ध्रुवोहम सजातेषु भूयासम इति परिधीन परिदधाति। ध्रुवोसी ध्रुवोहम सजातेषु भूयासम इति मंत्रेण परिधीन परिदधाति। तो परिधि परिधान जो प्राकृत अंग है अतिदिष्ट प्राप्त,
उसका अनुवाद करके मंत्र रूप अंग का विधान है। इसके अनंतर ही आमनस्यामनस्येति देवा तिस्र आहुतिर्जुहोति आमन होम का उपदेश है। आमन होम के उपदेश के अनंतर भी कुछ मंत्र इत्यादि विहित हैं, अंग विहित हैं। इस तरह से प्राकृत अंग, परिधि परिधान और उत्तरवर्ती कुछ अंग, ठीक है, उनके अनुवाद से विहित जो मंत्र हैं, अंग मंत्रात्मक जो अंग हैं, उन अंगों के बीच में आमन होम विहित है। इसलिए संदर्श पतित हुआ कि नहीं? जी 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 और प्राकृत अंगानुवादेन विहित भी हुआ है। प्राकृत अंगानुवादेन, प्राकृत अंग है परिधान, परिधि परिधि परिधान। ध्रुवसी ध्रुवहम सजातेषु भूयासम यदि मंत्रेण परिधीन परिदधाति। तो परिधि परिधान जो है प्राकृत अंगानुवादेन विहित है। अंत में भी प्राकृत अंगानुवादेन विहित कतिपय अंग हैं। इन अंगों के बीच में आमन होम विहित है। तो प्राकृत अंगानुवादेन विहित अंगों के मध्य में संदर्श पतित आमन होम है। इसलिए आमन होम प्रकृत्य पूर्व के अंग होंगे प्रकरण प्रमाण से। किससे? प्रकरण पतित हो गया तो संदंशे न प्रकरण निश्चयते। संदंश जो है प्रकरण का निश्चायक होता है, ठीक है। तो इस तरह से सिद्ध हुआ। अब जो है ऐसा क्यों होता है? तो तेषाम ही कई मर्थ्याकांक्षायाम तेषाम अंगानाम किम भावाकांक्षा होने पर विकृत्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन संपद्यते। विकृत याग जन्य जो अपूर्व है वह अपूर्व ही भाव्यत्वेन संपत्तित होगा। आमन आमन माने उपहोमादि भी आमन होमैर्वा विकृत्य पूर्वम भावेत। तो किम भावाकांक्षा होने पर विकृत्य पूर्व का ही संबंध होगा उपस्थितत्वात्। उपस्थित है। तो अब शंका होती है कि आमन होम को हम स्वतंत्र फलक क्यों नहीं मान लेते? विकृत्य पूर्व का अंग क्यों मानते हैं? स्वतंत्र फलक कैसे मानेंगे? तो हमारे यहाँ विश्वजित न्याय है। तो विश्वजिता यजेत तरह से वाक्य है, फल का उपदेश नहीं है। तो फल का उपदेश न होने से विधि का प्रवर्तकत्व ही भंग हो जाएगा। विधि का प्रवर्तकत्व तभी सिद्ध होता है जब आर्थिक भावना का भाव्य कोई पुरुषार्थ फल हो। तो विधि प्रवर्तकत्व की सिद्धि के लिए हम स्वर्ग काम इत्यादि पद कर लेते हैं। तो सस्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्यय विशिष्टत्वात् इत्यादि तो जो विश्वजित न्याय है, इस विश्वजित न्याय से आमन होम की कई मर्थ्याकांक्षा होने पर स्वर्ग की कल्पना कर लेंगे। आमन होम ही स्वर्गम भावेत। इस तरह से आमन होम स्वतंत्र फलक हो जाएगा, ठीक है। जी कहते हैं स्वतंत्र फलकत्व। यदि आमन होमा नाम स्वतंत्र फलकत्वम अंगीक्रियेत, स्वर्ग फलकत्वम अंगीक्रियेत, तर्हि विकृत सन्निधि पाठानर्थक। क्या तो विकृति के सन्निधि में जो पाठ है वह निरर्थक होने लगेगा। तो इसीलिए आमन होम भावना की किम भावाकांक्षा होगी, आमन होमई किम भावेत। तो सन्निहितत्वात् विकृत्य पूर्व ही उपस्थित होगा। आमन होमई विकृत्य पूर्वम भावेत। तो विकृत्य पूर्व का ही आमन होम अंग होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ उपहोम लेना चाहिए, सन्निधि पाठ। विकृत
विकृत्य पूर्वकांग आमन होम जो होता है वो प्रकरण से है, और उपहोम जो है संदंश अपतित प्राकृत अंगानुवादेन विहित उपहोम में घट रहा है। जी उपहोमय किम भावयत विकृत्य पूर्वम भावयत, विकृत्य पूर्वांगत्वम उपहोमादीनाम क्या नाम है सन्निधि पाठ से होता है। सन्निधान में पाठ है, स्वतंत्र फलकत्व तो स्वीकार करेंगे तो प्रकृति के सन्निधि में जो पाठ है वो निरर्थक होने लगेगा। तो आज का पाठ यहीं पर परेशान कर देते हैं। जी ठीक है, जी गुरु जी। जी गुरुजी। बीच में कई अवान्तर प्रकरण चल गया है, इसलिए इसको यहीं पर आने दीजिए। नहीं ठीक है गुरुजी, बहुत सारी जानकारी हो गई। यहाँ तो टीकाओं में भी ऐसा था, मेरे पुस्तक में तो आप जो कह रहे थे वही था, लेकिन फिर भी दूसरी वाले में मुझे कंफ्यूजन था, तो अभी उसका दोनों में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। समझ रहे हैं? लेकिन गुरुजी, इसमें लेकिन उदाहरण गुरुजी ये जो नोट्स जो आया हुआ है सामने ना हम लोग के स्क्रीन पर, में जो पाठ है उसके लिए उपहोमादि नाम होना चाहिए। हाँ तो यही सही भी है, क्योंकि वाक्य सही है, ठीक है, वाक्य सही है गुरुजी, स्थान का, लेकिन खाली उदाहरण की बात है। उसमें जो इसमें जो पाठ है वो स्थान का विवेचन कर रहे हैं तो प्रकरण विनियोग है वहां पर। गुरुजी बोले हैं? सन्निधि का जब सन्निधि का पाठ का चल रहा है प्रकरण, सन्निधि हाँ। पाठ से हम कर रहे हैं, तो ये वाक्य उसी सही का है क्योंकि उदाहरण सन्निधि देना का ही चल रहा है। हाँ, सन्निधि पाठ में सही है, लेकिन उदाहरण ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, उदाहरण बदल दिए ना, उदाहरण लेकिन वहाँ जो उपहोमादि नाम उपहोमादि नाम लिखना कुछ चाहिए। उदाहरण उपहोम हो जाएगा। जी हाँ, उपहोम हो जाएगा, उपहोम हो जाएगा, ठीक है ना। जी यही परंपरा से पढ़ने का लाभ है। देखिए अब जहाँ कहीं आएगा अनुपत्ति वहां तो दृष्टि हमारी जाएगी ना। जी गुरु जी। जी गुरुजी। ठीक है, तो कल 4 बजे उपस्थित हुआ जाए, 3 बजे। जी 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 ठीक है, ठीक है। जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरु जी, चरण चरण स्पर्श। स्पर्श। मंगलम मंगलम कुशलिनः सर्वे सन्तु। सबको सीताराम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।